नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे शुक्र और राहु के योग की, इनके संबंधों की। ये जानने का प्रयास करेंगे कि शुक्र और राहु का जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है और इसके लिए क्या उपाय करने चाहिए। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 9 जनवरी 2026, दिन शुक्रवार। तिथि है माघ कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि। नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, दोपहर 1:40 तक। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज हम बात कर रहे हैं शुक्र और राहु के संबंध के बारे में, या शुक्र और राहु के योग के बारे में। कितना महत्वपूर्ण है शुक्र राहु का योग। ज्योतिष में तमाम नकारात्मक योगों का अध्ययन किया जाता है कि उसका जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है या पड़ेगा, और इनमें सबसे नकारात्मक योग है गुरु चांडाल योग, जो गुरु और राहु से बनता है। इसके अलावा इससे मिलता जुलता भी एक योग है शुक्र और राहु का योग। इसको चांडाल योग तो नहीं कहते, लेकिन ये भी काफी नकारात्मक माना जाता है। कुंडली में अगर राहु और शुक्र एक साथ बैठे हों तो शुक्र राहु का योग बन जाता है। दृष्टि से ये योग नहीं बनता, क्योंकि राहु की दृष्टि होती नहीं और शुक्र की दृष्टि राहु पर पड़ना अच्छा ही है। ये योग केंद्र या त्रिकोण में बनने पर काफी ज्यादा नकारात्मक हो जाता है, काफी निगेटिव हो जाता है। शुक्र को भी गुरु की पदवी प्राप्त है, इसलिए राहु का उसके साथ बैठना शुक्र के गुरुत्व को, शुक्र की शुभता को गड़बड़ कर देता है। शुक्र राहु पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को आज बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, करियर में नया अवसर मिलेगा। धन की स्थिति अच्छी रहेगी। स्वास्थ्य में ध्यान रखें, लापरवाही ना करें। किसी निर्धन व्यक्ति को
अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। वृषभ राशि, मानसिक स्थिति में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य का अभी भी ध्यान बनाए रखें। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। मिथुन राशि, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। करियर में बाधा आ सकती है। पारिवारिक विवादों से बचाव करें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब ये जानते हैं कि अगर आपकी कुंडली में शुक्र और राहु का योग है तो ये जीवन पर कैसा प्रभाव डालेगा। अगर शुक्र राहु का योग कुंडली में है तो ये जीवन के सुख को घटा देगा। बेवजह की चिंताएं, बेवजह के तनाव बढ़ाएगा। अक्सर शुक्र राहु का योग उत्श्रृंखलता पैदा करता है, चंचलता पैदा करता है और ये योग चरित्र को कमजोर कर देता है। शुक्र राहु का योग होने पर व्यक्ति को आंखों की, मूत्र विकार यूरिन की और मधुमेह की या किडनी की समस्या हो सकती है। शुक्र राहु का संबंध अक्सर प्रोस्टेट इनलार्जमेंट की दिक्कत देता है, अक्सर शरीर में गांठ पैदा कर देता है, ऐसा देखा गया है। और शुक्र राहु वाले किसी नीति को, किसी नियम को नहीं मानते, सामान्यतः धर्म भ्रष्ट हो जाते हैं और जीवन में अपयश की संभावना बन जाती है। अगर किसी पुरुष की कुंडली में ये योग है तो ज्यादातर विवाह विलंब से होता है, चीजें सेट नहीं हो पाती और वैवाहिक जीवन नरक हो जाता है। पत्नी के स्वभाव और व्यवहार को लेकर के जीवन में कष्ट का सामना करना पड़ता है। शुक्र राहु पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। धन का लाभ होगा। करियर में सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी।
सिंह राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, जीवन साथी को लाभ होगा, यात्रा में सावधानी बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। कन्या राशि, करियर की बाधा दूर होगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न दिलीप गुप्ता जी ने हमें लिखा है और दिलीप गुप्ता जी लखनऊ से मेल लिखते हैं। 7 अक्टूबर 1973 का जन्म है, शाम के 5:30 और जन्म का स्थान है संत कबीर नगर। मेल लिखते हैं लखनऊ से। दिलीप जी कह रहे हैं कि मेरे ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया है, एक प्रॉपर्टी भी मैं बेच चुका हूँ, लेकिन कर्ज से पूरी तरह छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, तो मेरी आर्थिक स्थिति कब बेहतर होगी और कब मुझे कर्ज से मुक्ति मिलेगी। दिलीप जी, आपकी कुंडली के हिसाब से अभी आपको 6 महीने और इंतज़ार करना है। जुलाई 2026 के बाद आपकी स्थितियां लगातार बेहतर होती दिखाई दे रही हैं। हो सकता है जुलाई 26 के बाद आप स्थान परिवर्तन करें और वहां से आपके व्यापार और जीवन की स्थिति बेहतर हो जाए। साथ में ये भी दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में आप कर्ज से मुक्ति पा जाएंगे और 2027 के अप्रैल से आपका जीवन बेहतर होना शुरू हो जाएगा। एक मोती बनवा के पहनिए, 10-12 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती पहने और रोज सुबह शाम संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करिए प्रेम से। जितना हनुमान जी की पूजा करके प्रार्थना करेंगे उतना ही जल्दी, उतना ही ज्यादा लाभ होगा। देखिए, आप ये मत समझिए कि शुक्र राहु का योग केवल बुरा करता है। शुक्र राहु के संबंध से कभी कभी लाभ भी होता है और इसके कुछ फायदे भी हैं। क्या हैं? शुक्र राहु का संबंध जिनकी कुंडलियों में होता है, ये नवीन कल्पनाओं की तरफ जाते हैं, नई नई चीजों का इमेजिनेशन करते हैं। ऐसे लोग अंधविश्वास और गलत रूढ़ियों को स्वीकार नहीं करते। ये किसी भी पुरानी मान्यता को, उल्टी सीधी बात को नहीं मानते। शुक्र राहु वाले टेक्नोलॉजी में, कला में और चिकित्सा यानी मेडिकल के क्षेत्र में सफल होते हैं और नई नई चीजें प्रकट करते हैं। शुक्र राहु वाले अच्छे कलाकार और दार्शनिक भी हो जाते हैं। इनके अंदर फिलॉसफिकल गुण भी पाया जाता है। और शुक्र राहु वाले देखने में कैसे भी हों, प्रेजेंटेशन कैसा भी हो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा दूसरों को आकर्षित कर लेते हैं। इनके अंदर स्वाभाविक आकर्षण की क्षमता पाई जाती है।
शुक्र राहु वाले फिल्मी दुनिया में, कंप्यूटर के क्षेत्र में, नई नई डिजाइनिंग और डेकोरेशन के क्षेत्र में बहुत सफल होते हैं। नया काम करना और चीज़ों को नए तरह से प्रेजेंट करना, ये शुक्र राहु वाले बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। शुक्र राहु का अगर नकारात्मक प्रभाव है तो उसको दूर कैसे करें, इस विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की दुविधा क्या है, जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, निर्णयों में जल्दबाजी न करें, परिवार में अशांति हो सकती है। सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। वृश्चिक राशि, इस समय कोई संपत्ति खरीद सकते हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। रिश्तों में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। धनु राशि, करियर में बड़ी सफलता मिलेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्थान परिवर्तन हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब ऐसा हो सकता है कि आपकी कुंडली में शुक्र राहु एक साथ हों और उनका नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा हो, तो उसके लिए क्या करेंगे? हमेशा अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए। खास तौर से महिलाओं का, बालिकाओं का विशेष सम्मान करें। नियमित रूप से शिव जी की उपासना करें। जितना ज्यादा शिव जी की पूजा करेंगे उतना ही मंगल होगा। अपने घर में एक पारद शिवलिंग ले आइए और पारद शिवलिंग पूजा स्थान पर रखिए। नियमित रूप से उसको जल चढ़ाइए, उसकी पूजा करिए। रोज सुबह और शाम शुक्र के मंत्र का जप करेंगे। ओम द्रांग द्रीं द्रौं सह शुक्राय नमः, और इस मंत्र का जप करेंगे सफेद स्फटिक की माला से या रुद्राक्ष की माला से। अपने गले में एक चांदी का चौकोर टुकड़ा धारण करिएगा। चांदी की चेन में या गुलाबी धागे में। मांस मदिरा से सख्ती से परहेज करिएगा। और अगर आपका कोई प्रेम संबंध है या आपका विवाह हो चुका है, तो प्रेम और विवाह के मामलों में ईमानदारी रखिएगा, ईमानदार बने रहिएगा, इधर उधर मत भटकिएगा।
अगर आप जीवन में ईमानदार रहें, भगवान शिव की पूजा करें निरंतर और अपने चरित्र पर अगर ध्यान दें, तो शुक्र और राहु का ये योग आपके लिए मुश्किलें पैदा नहीं कर पाएगा। देखिए, शुक्र और राहु का जो संबंध है वो पुरुषों की कुंडली में ज़्यादा निगेटिविटी पैदा करता है, क्योंकि शुक्र पुरुष के विवाह का स्वामी है, उसकी पत्नी के व्यवहार से और पत्नी के सपोर्ट से संबंध रखता है। तो अगर किसी पुरुष की कुंडली में शुक्र राहु का संबंध है और उसका विवाह नहीं हुआ है, तो उसे ध्यान देना चाहिए विवाह करते समय कम से कम इतना तो जरूर देख ले कि पत्नी का बृहस्पति अच्छा होना चाहिए। और अगर विवाह हो चुका है और वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ रही हैं, तो एक तो हमने आपको पहले बताया कि भगवान शिव के मंत्र का जप करने से लाभ होगा। दूसरे, आप अपने घर में पूजा स्थान पर माता लक्ष्मी और श्री हरि यानी लक्ष्मी नारायण, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का चित्र या उनकी मूर्ति स्थापित करें। नियमित रूप से संध्या काल में उनके सामने दीपक जलाएं। अच्छे पारिवारिक जीवन के लिए, अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए प्रार्थना करें। निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा से बहुत जल्दी विवाह की, संबंधों की, रिश्तों की समस्याएं दूर हो जाएंगी। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, करियर की समस्या हल होगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में जल्दबाजी ना करें, जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। मीन राशि, स्थान परिवर्तन के योग हैं, संतान पक्ष की चिंता दूर होगी, करियर में लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन की दुविधाओं का सरल समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोग जब सगाई की अंगूठी पहनते हैं तो उसको सामान्यतः अनामिका अंगुली में, रिंग फिंगर में पहनते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, वैसे तो सगाई की अंगूठी पहनाना ये पाश्चात्य परंपरा है, वेस्टर्न परंपरा है और विदेशों में ऐसा माना जाता है कि आपके बाएं हाथ की, लेफ्ट हैंड की जो अनामिका अंगुली है, जो रिंग फिंगर है, वो सीधे आपके दिल से जुड़ी हुई है। तो आपका दिल विवाह में संबंध से जुड़ जाए, अपने होने वाले पति या पत्नी के साथ जुड़ जाए, उसके लिए लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर में सगाई की अंगूठी पहनाने की परंपरा है।
बहुत सारे लोग केवल रिंग फिंगर में राइट हैंड में पहन लेते हैं, हालांकि पाश्चात्य मान्यता कहती है कि लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर में सगाई की अंगूठी पहननी चाहिए। भारतीय मान्यता ऐसा कुछ नहीं कहती है। भारत में आप किसी भी उंगली में मिडिल फिंगर को छोड़कर अपने विवाह की अंगूठी पहन सकते हैं। वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। तो चलिए जानते हैं 1 से लेकर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। नंबर 1, व्यस्तता बढ़ी रहेगी, लाभ होगा। नंबर 2, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 3, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 4, काम बढ़ा रहेगा, परेशानी होगी। नंबर 5, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 6, करियर में नए अवसर मिल सकते हैं। नंबर 7, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 8, जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। नंबर 9, रुके हुए काम पूरे होंगे। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का। तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में माता लक्ष्मी को गुलाब के फूल अर्पित करिएगा। आपकी धन की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं में सुधार होगा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप अपनी जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न विनायक जी ने हमें लिखा है, मुंबई महाराष्ट्र से लिखते हैं। विनायक जी की जन्म की तारीख है 16 मार्च 1984। जन्म का समय दोपहर में 1 बजे। जन्म का स्थान है धुलिया, महाराष्ट्र। ये कह रहे हैं कि मैं नौकरी में परिवर्तन करना चाहता हूँ और नौकरी में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, तो आने वाले समय में मेरा करियर कैसा रहेगा और नौकरी में परिवर्तन करना कितना बेहतर होगा। विनायक जी, आप नौकरी में परिवर्तन इस साल कर सकते हैं। मई 2026 के बाद अगर आप प्रयास करें तो लगभग जून से दिसंबर के समय में आपकी नौकरी भी बदलेगी और आपका स्थान परिवर्तन भी होगा। दोनों दिखाई दे रहा है। हो सकता है महाराष्ट्र से निकलकर बेंगलोर या हैदराबाद की तरफ या चेन्नई की तरफ आप जाएं, लेकिन परिवर्तन करना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और जितना आप दूर जाएंगे महाराष्ट्र से, जितना दूर जाकर करियर बनाने का प्रयास करेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। साल 2026 करियर और धन के मामले में अच्छा है, लेकिन 2 सलाह है आपको। एक तो व्यापार शुरू मत करिएगा इस साल कोई भी, उसमें आपको नुकसान होगा। और अपने वैवाहिक जीवन का थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक ओपल बनवा के पहन लें, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, सादा पानी। और सुबह शाम 1-1 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपको लाभ होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, परीक्षा है, इंटरव्यू है, कोई बड़ी मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले? आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो दही खाकर घर से जाइएगा। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है तो चीनी खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो अपने साथ एक गुलाब का फूल रख लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा।
अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा इलाज के लिए तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर वाहन, भूमि, भवन, आभूषण कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो गुलाबी रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को आज बहुत सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा कन्या राशि वालों के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, चिंताएं दूर होंगी, मन प्रसन्न होगा। आज का दिन मंगलमय होगा वृश्चिक राशि वालों के लिए। धन का लाभ होगा, मंगल कार्य होंगे, मन प्रसन्न रहेगा। आज सावधान रहना होगा कुंभ राशि वालों को। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बिना वजह के वाद विवाद से बचाव करें। कार्यक्रम के अंत में अब समय हो गया है क्या करें क्या ना करें जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। आज शुक्रवार का दिन है, विवाह के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। आज कामदेव की उपासना अगर की जाए तो शीघ्र विवाह का वरदान मिलेगा। और आज तमाम लोगों को काले रंग के वस्त्र धारण करने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि काले वस्त्र धारण करने से बेवजह मन परेशान हो सकता है। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।